गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बहुत ही शानदार डिबेट आपके सामने रही जिसमें मोबाइल फोन के यूज और मिस यूज के बारे में हम बात कर रहे थे। 70% बच्चे इस डिबेट में सिर्फ तालियां बजा रहे थे। भाई पक्ष क्या बोल रहे हैं, विपक्ष क्या बोल रहे हैं, अपना अलग से एक दिखा की तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही शानदार डिबेट था और ये होना चाहिए था कि मोबाइल फोन वास्तव में क्या चीज है। अभी सोशल मीडिया किस प्रकार से एक्टिव है, लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं, ये सारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ तक के बड़े बुजुर्ग सारे के सारे लोग जो हैं इस चीज में लिप्त हैं। यहाँ तक कि भी मैं ये कहना चाहूँ सीधा सीधा कि स्टाफ लोग भी हैं तो भी के प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त है। आंखें खुलती हैं, सीधा इसका हाथ मोबाइल के ऊपर ही जाता है। इसका एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और इसमें बहुत सारी ऑनलाइन क्लास हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं। लेकिन जब बच्चों का एक्टिव फॉर्म देखा जाए कि कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति ऑनलाइन के माध्यम से एक्टिव हैं और उनका जो व्यूज देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले हमने एक बहुत ही शानदार कंटेंट उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला था और 510 बच्चों ने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो क्वेश्चन थे उनको पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे स्कूल के केवल 5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उनमें अपना पार्टिसिपेट दिखाया, बल्कि वो फोन तो यूज करते हैं। आप देख रहे हो 1.5 GB 2 GB जो भी आप नेट प्राप्त करते हो ये आधे दिन में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब लिफ्ट तो है और सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका छोटे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। आप आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखो ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिनमें बच्चों की आंखें टेढ़ी हो गई, बच्चों का सेंसर पावर खत्म हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे को देखो, एक बार बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा जिसकी आयु 3 महीने 4 महीने 5 महीने हुई है और उसके सामने एक बार मोबाइल को स्क्रॉल करो लेकर के जाओ, बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और एकटक होकर के मोबाइल की तरफ देखता है। और इसके पिछले 4-5 साल में इतने ज्यादा इफेक्ट हैं कि मेडिकल साइंस इसके ऊपर विचार कर रही है कि हम इस इफेक्ट को कैसे बचा सकते हैं। रेडियोधर्मी करेंगे, रेडिएशन इससे निकलती है जिसमें छोटे बच्चों का जो नर्व पावर होता है वो कमजोर होता है, जिसके कारण से उसकी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। उस बच्चे के अंदर सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और वो बच्चा पूरे परिवार के लिए बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि उसके बाद में रेडिएशन का प्रभाव होने पर वो सेल्स अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती हैं। आप सोचो जब 40 साल 50 साल पहले मैं इस डिबेट के ऊपर ट्रक और वितरक का साथ नहीं ले रहा हूं, कहीं ऐसे समझे कि मैं यहाँ पर एक निर्णायक की भूमिका निभा रहा था कि सर आप विपक्ष के पक्ष में बोल रहे हो, पक्ष के पक्ष में बोल रहे हो। मैं वर्तमान युग में मोबाइल के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में कहना चाह रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से ले कि मैं विपक्ष और विपक्ष के बीच में बोल रहा हूँ। बाकी वर्तमान वास्तव में ऐसे ही है। 40 साल पहले जब ये इस प्रकार का यूज नहीं था तो क्या शारीरिक विकास रुका था? आज वर्तमान में इतना प्रेजेंट सिस्टम हो गया कि 24 घंटे जितने अपने पास में दिन और रात के हैं उनमें से आप देखो आजकल मोबाइल के ऊपर चलता है, स्क्रीन शो होता है कि आपने आज मोबाइल कितने घंटे यूज किया, तो 6 से 7 घंटे स्क्रीन यूज आता है। आज छोटे बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से सही बात इंस्टाग्राम के माध्यम से रील बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर इनके नेगेटिव प्रभाव जाते हैं, उनकी सहन शक्ति कमजोर हो जाती है और छोटी उम्र में ही वो गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। घर वालों से डिमांड कर देते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए और जब मना करते हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव ये आता है कि वो सोचते नहीं है और अलग ऐसा कदम उठाते हैं जिसके लिए पूरा परिवार खराब होता है। तो वास्तव में ही इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, सही दिशा में सही डायरेक्शन में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप खुद अनुमान लगाओ इस यहाँ पर जो 11th और जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि गार्जियंस को ये बात बोलते जरूर है कि हमारी ऑनलाइन क्लास आ रही है इसलिए हमें मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन उसको वास्तव में देखा जाए
तो बहुत कम ऐसा टाइम होगा जिसमें ऑनलाइन क्लासें आपने देखी हैं, लेकिन 95% और कुछ चीजें देखते रहते हैं। तो वास्तव में ही मानव का संपर्क जो है, व्यक्तिगत संपर्क मोबाइल से टूटता जा रहा है। हालांकि वर्तमान युग इसको स्वीकार नहीं करता, पर बहुत तेज गति से बढ़ती हुई जनरेशन, बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ डेवलपमेंट, इसमें टेक्निकल जो प्रोसेस होती है वो होनी चाहिए, लेकिन हमें उन चीजों की समझ नहीं है। कोई चीज हम जहां पर जारी करते हैं उसका नेगेटिव जो होता है उसको हम ज्यादा पकड़ लेते हैं, और बच्चे का दिमाग इतना ही होता है, वो डेवलप होता नहीं है, तो गलत चीजें वो ज्यादा संपर्क में आ जाते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। आप कभी भी देखना जब स्क्रॉल करते हैं कोई अच्छा कोई मैसेज हो तो हम उसको छोड़ करके नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही कोई फेंकने वाला डांसिंग वांसिंग मिलता है या कुछ अपशब्द वाली जो लैंग्वेज होती है उस पर हम वास्तविक गौर करके सुनते देखते हैं, तो इसका नेगेटिव प्रभाव काफी है। तो बच्चों से मेरा यही मैसेज है कि जब तक स्कूली शिक्षा है, हालांकि हम खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये मैसेज देंगे जितना आप किताबी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किताबों के साथ में जुड़ सकते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल फोन कम से कम यूज होना चाहिए, और अपने घर में भी जाके ये बताएं कि मोबाइल फोन छोटे बच्चों से कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। चाहे आप उस फोन को नहीं चला रहे हो, लेकिन फोन के आसपास का आप सिस्टम देखोगे तो वहां पर जैसे सर्कुलर के अंदर उसकी रेडिएशन 2 मीटर तक रहती है, और बच्चा बड़ी चीज को भटक भी नहीं सकता, और रेडिएशन धीरे धीरे उसकी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाती है। तो ये बात घर में भी होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखा जाए, मोबाइल फोन यूज तक नहीं होना चाहिए उसके आसपास। ऐसा माना जाता है, एक बार अमेरिका में एक ऐसा शोध हुआ कि 2 बच्चे एक ही समय पर जन्म लेते हैं, एक बच्चे को 70 डेसिबल के साउंड में रखा जाता है, एक बच्चे को 20 से 25 डेसिबल साउंड में रखा जाता है। 3 साल बाद में जब उन बच्चों के माइंड आईक्यू फ्रीक्वेंसी को देखा गया, जो बच्चा जो कम डेसिबल वाले साउंड में था वो ज्यादा डेसिबल वाले साउंड के बच्चे की तुलना में 70% अधिक इंटेलिजेंट, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास वाला मिला। इसका मतलब इनका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है, तो इन सब बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। बाकी सारे बच्चे समझदार हैं, इन बातों का पालन करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। हम सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, आलतू फालतू की चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उससे हमारे ध्यान लगाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।